सुप्रभातम। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 9। पाठ का नाम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। प्रिय बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीकों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उनके महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग कमल, जो कि राष्ट्रीय पुष्प है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे हम लोग। चलिए आप लोग भी इसी तरह से सुन करके उच्चारण करेंगे। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलमित्यादि नामभिः प्रथितं पुष्पमस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते, तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, पवित्रत्वं चाभिलक्ष्यैव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतं। न कश्चिन् महाकविः संस्कृतभाषायां हिन्दीभाषायां वा विद्यते येनैतस्य पुष्पस्य माहात्म्यं न गीतं। देवानां स्तुतिप्रसङ्गे दिव्यकरचरणादीनाम् अङ्गानां मानवहृदयस्य चोपमानीकृतं सत्सांस्कृतिकं महत्त्वं बिभर्ति पुष्पमिदम्। शरदृतौ मनोहरं पुष्पमिदं यत्र तत्र जलसङ्कुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायासेनोत्पद्यते, वर्धते, रविकरनिकरसंसर्गात् प्रस्फुटति, पङ्के जायते पङ्कजं, जलसंयोगं शरत्कालञ्चावाप्य वर्धते शोभते च। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यमुपयुक्तावसरञ्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः इति। तो आइए श्लोक इस गद्यांश के अर्थों को समझते हैं। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादि नाम भी, तो ये सब कमल के नाम हैं। पुष्प, कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नाम भी प्रसिद्धम, इत्यादि नामों से प्रथितम यानी प्रसिद्ध। पुष्पम अस्माकम, यहाँ पर अलग अलग शब्द होगा। पुष्पम अस्माकम, पुष्प अस्माकम यानी हमारे, राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते, राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। तो पुनः देखेंगे। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। और राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते, राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। तस्य कोमलत्वं, मनोहरत्वं, विकासशीलत्वं, तस्य यानी उसके, कोमलत्व, मनोहरत्व यानी सुंदरता, कोमलता, सुंदरता, विकासशीलत्वं, विकासशीलता, पवित्रत्वं चाभिलक्ष्यैव, पवित्रत्वं च अभिलक्ष्य एव, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। पवित्रत्वं च अभिलक्ष्य, और पवित्रता को अभिलक्ष्य एवं ध्यान में रख करके ही कवियों के द्वारा तस् यानी उसका बहुशः वर्णनम कृतम,
अनेक प्रकार से वर्णनम कृतम, वर्णन किया गया है। बहुशः का अर्थ होता है अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से। तो अनेक प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। न कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम वा विद्यते। ऐसा कोई भी महाकवि संस्कृत भाषा अथवा हिंदी भाषा में है। वा का अर्थ होता है अथवा, विद्यते का अर्थ है। तो कश्चित का अर्थ है कोई। तो कोई भी महाकवि ऐसा नहीं है। कश्चिन महाकवि न, कोई भी ऐसा महाकवि नहीं है यह जो संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम में, संस्कृत भाषा अथवा हिंदी भाषा में, न कश्चिन महाकवि, कोई भी ऐसा महाकवि नहीं है जो येन एतस्य पुष्पस्य माहात्म्यं न गीतम, जिसने इस पुष्प के महत्व को नहीं गाया है, यानी नहीं वर्णन किया है। तो संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम कश्चिन महाकवि न विद्यते। संस्कृत भाषा अथवा हिंदी भाषा में ऐसा कोई महाकवि विद्यमान नहीं है या नहीं है। येन एतस्य पुष्पस्य माहात्म्यं न गीतम, जिसने इस पुष्प के महत्व को नहीं गाया है। देवानां स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरणादीनाम अंगानाम, देवताओं के स्तुतियों के प्रसंग में दिव्य कर मतलब होता है हाथ, चरण यानी पैर, तो दिव्य हाथ पैर इत्यादि अंगों के मानव हृदय से च उपमानी कृतम, चोपमानी कृतम, यहाँ पर जो शब्द है संधि विच्छेद होगा, च धन उपमानी कृतम। तो च मतलब और मानव हृदय के, मनुष्य हृदय के उपमानी कृतम यानी उपमान के रूप में प्रयोग किया गया। उपमानी कृतम यानी उपमान बनाया गया या उपमान के रूप में प्रयोग किया गया। सत सांस्कृतिकम महत्वम बिभर्ति पुष्पम इदम, तो इदम पुष्पम, यह पुष्प सत सांस्कृतिकम महत्वम, सुंदर या सच्चे सांस्कृतिक महत्व को बिभर्ति धारण करता है। तो देवताओं के स्तुति के प्रसंग में दिव्य कर चरणादि नाम अंगाना, दिव्य हाथ पैर इत्यादि अंगों के और मानव मनुष्य हृदय का उपमानी कृतम, उपमान बनाया गया है। इदम पुष्पम, यह पुष्प सत सांस्कृतिकम महत्वम विभर्ति, सुंदर सांस्कृतिक महत्व को धारण करता है। शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पमिदम, शरद ऋतौ यानी शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पमिदम, यह मनोहर पुष्प यत्र तत्र जल संकुलेषु, यत्र तत्र जल संकुलेषु मतलब यत्र तत्र का अर्थ होता है यहाँ वहाँ, जल संकुलेषु जल से भरे हुए, तो संकुल का अर्थ है यहाँ पर भरे हुए, जल संकुलेषु जल से भरे हुए, तडागेषु तालाबों में, सरस्सु सरोवरों में, चानायासेनोत्पद्यते, यहाँ पर संधि है च धन अनायासेन, धन उत्पद्यते, तो च धन अनायासेन में दीर्घ संधि होकर के चानायासेन बना, फिर चानायासेन धन उत्पद्यते गुण संधि होकर के चानायासेनोत्पद्यते बना। तो जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु च, जल से भरे हुए तालाबों में और सरोवरों में, अनायासेनोत्पद्यते सरलता से, अनायासेन यानी सरलता से, उत्पद्यते वर्धते उत्पन्न होता है बढ़ता है। रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटति, रवि यानी सूर्य, कर का अर्थ होता है किरण, निकर यानी समूह, रविकर निकर, तो सूर्य के रवेः करस्य निकरस्य संसर्गात,
रवेः करः रविकरः, रविकरस्य निकरः रविकर निकरः, तस्य संसर्गात्, यानी सूर्य के किरणों के संसर्ग से, यानी संपर्क से, संसर्ग का अर्थ है संपर्क, तो सूर्य के किरण समूहों के संपर्क से प्रस्फुटति, यानी फूटता है, तात्पर्य है खिलता है, प्रस्फुटति खिलता है। तो ये जो कमल पुष्प है सूर्य के किरण समूहों के संसर्ग से खिलता है, यानी जब सूर्य निकलते हैं तो यह कमल का पुष्प खिल जाता है। पंके जायते पंकजम, पंकजम पंके जायतम, तो पंकज है ये जो कमल है यह पंके जायते, यानी कीचड़, पंख का अर्थ होता है कीचड़, सप्तमी विभक्ति है पंके, तो कीचड़ में जायते यानी उत्पन्न होता है, पंके जायते पंकजम, तो यह कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। जल संयोगम शरत कालं चावाप्य, तो जल का संयोग और शरत कालम च, और शरद ऋतु को अवाप्य प्राप्त करके, यहाँ पर देखें संधि है, शरत कालं च अवाप्य, कालम च अवाप्य, ठीक है, कालम च यहाँ पर व्यंजन संधि है, च धन अवाप्य यहाँ पर दीर्घ संधि है, शरत कालं च अवाप्य यहाँ पर परसवर्ण संधि है, कालम धन च, परसवर्ण संधि आप लोगों ने पढ़ा है, तो कालम धन च कालं च धन अवाप्य दीर्घ संधि होकर के कालं चावाप्य। तो जल संयोग और जल का संयोग और शरद काल को प्राप्त करके, शरद ऋतु के काल को, समय को प्राप्त करके, यानी शरद ऋतु को प्राप्त करके, अवाप्य का अर्थ है प्राप्त कर, प्राप्त करके, वर्धते शोभते च बढ़ता है और शोभित होता है, सुशोभित होता है। तथैव उसी तरह से, कस्मिंश्चित् कुले जातः, तथैव का अर्थ है उसी तरह से, कस्मिंश्चित् कुले जातः किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ जन यानी व्यक्ति, सौविध्यमुपयुक्तावसरंच, तो सौविध्यम उपयुक्त अवसरंच, तो सौविध्यम उपयुक्त का हुआ करके मिल गया, तो सौविध्यम उपयुक्त धन अवसरम, धन अवसरम तो बना दीर्घ संधि होकर के सौविध्यमुपयुक्तावसरम, फिर अवसरम धन च, यहाँ पर वही परसवर्ण संधि होकर के सौविध्यमुपयुक्तावसरं च बनता है। और तो सौविध्य का अर्थ होता है सुविधा, उपयुक्त अवसरम च, और उपयुक्त अवसर को लब्ध्वा प्राप्त करके, वर्धितुम क्षमता बढ़ सकता है, क्षमता यानी बढ़ने में समर्थ हो सकता है, आगे बढ़ने में, वृद्धि करने में वो समर्थ हो सकता है, तात्पर्य है। इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेश, यह इस पुष्प का राष्ट्रकृते संदेश, राष्ट्र के लिए संदेश है। तो राष्ट्र के जो लोग हैं उनको यह पुष्प संदेश देता है कि देखो मैं कीचड़ में उत्पन्न होता हूँ, कीचड़ में उत्पन्न होता हूँ, जबकि कीचड़ में उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है। इसी तरह से जल संयोग और शरद काल को प्राप्त कर, जल का संयोग और शरद काल को प्राप्त करके मैं बढ़ता हूँ और सुशोभित होता हूँ। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, किसी भी कैसे भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, गरीब कुल में, अमीर कुल में, छोटे नीचे जितने भी कुल हैं, किसी भी कुल में उत्पन्न होकर के हुआ व्यक्ति यदि सौविध्यम उपयुक्तावसरम च, सुविधा और उपयुक्त अवसर को प्राप्त करके, वर्धितुम क्षमते तो बढ़ने में सक्षम हो सकता है, बढ़ने में बढ़ सकता है, वृद्धि
कर सकता है, विकास कर सकता है। यह इस पुष्प का राष्ट्र कृते संदेशः, राष्ट्र के लिए संदेश है। इति, तो आप लोगों को यह भाग पढ़ाया गया। आप लोग अच्छे से इसका पुनः अध्ययन करें। जो चीज़ आप लोगों को पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।